नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि एमपीपीएससी के अंदर जो सहायक संचालक कृषि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की जो भर्ती है, वैकेंसी आई हुई है, उसमें मध्य प्रदेश जीके का क्या सिलेबस रहेगा। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंटों को जो कन्फ्यूजन है वो एमपी जीके कि सर कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, एमपीपीएससी का जो एमपी जीके का सिलेबस है, जो एमपीपीएससी में टेक्निकल एग्जाम्स होती हैं उन सबका कॉमन सिलेबस होता है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा, पिछले महीने के अंदर आपने जो एग्ज़ाम दिए फूड सेफ्टी ऑफिसर की, उसमें भी 50 क्वेश्चन थे हमारे, ये है ना सेक्शन ए वाले, और 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल सब्जेक्ट के होते हैं। ऐसे ही सेम हमारा एडीए के अंदर रहेगा। एडीए के अंदर भी वही एग्रीकल्चर के हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन ए रहेगा जिसमें एमपीजी के होगा सारी चीज़ें। अब मध्य प्रदेश जीके के अंदर हमको क्या पढ़ना होता है, एक्चुअली 5 यूनिट हमको पढ़ना है। ध्यान से सुनना है ना, कौन कौन सी 5 यूनिट पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगाना है, ऑब्जेक्टिव बुक कौन सी लगाना है आपको, टेस्ट सीरीज क्या करना है, सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ किसके बारे में, एमपीजी की। हम एक दूसरी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश जी के सामान्य ज्ञान। तो मध्य प्रदेश जीके का जो सामान्य ज्ञान है, ठीक है, सिलेबस जनरल स्टडी के सेक्शन ए, जिसमें 5 यूनिट उन्होंने दिए, 5 यूनिट, ठीक है। इकाई फर्स्ट जो है जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश का इतिहास आपको जानना है। ठीक है, अब इतिहास में क्या पढ़ना है कि मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास क्या है, प्राग ऐतिहासिक इतिहास का, आद्य ऐतिहासिक काल है ना, ऐतिहासिक काल क्या है, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य, ये यूनिट फर्स्ट है। इसमें क्या सर, इसमें बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी आपने एफएसओ का एग्जाम देखा होगा, इतने डीप नहीं आता है। एमपीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है, प्री और मेंस वाला जो सेपरेट एक एग्जाम होता है, जो एसडीएम वगैरह इन सब के लिए, उसमें डीप क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं वहाँ एमपी इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। जैसे इन्हीं टॉपिक से वहाँ वो ज़्यादा डीप आएगा, अपने इतना डीप नहीं आता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, ये पहला हमारा यूनिट फर्स्ट हो गई। अब यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है, यूनिट सेकंड में आप देखोगे मध्य प्रदेश का भूगोल आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश की जो है ज्योग्राफी, जिसमें राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, क्या पढ़ना है, राज्य की भौगोलिक स्थिति, विस्तार, ठीक है, प्रमुख नदियाँ, पर्वत, जलवायु, मौसम, मिट्टियाँ, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार और वनोपज, फिर कृषि, प्रमुख फसलें, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई परियोजनाएं, ताप विद्युत परियोजनाएं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, प्रमुख खनिज, जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये हमको पढ़ना है भूगोल के अंदर, जिसमें सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद तीसरा यूनिट जो है, थर्ड नंबर की यूनिट जो है, थर्ड नंबर की यूनिट में देखो मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय और, ठीक है, लोकायुक्त, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभाग आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज की संस्थाएं, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार विरोधक अधिनियम 1989, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेशा एक्ट 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल एक्ट जो है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986, मध्य प्रदेश गोवंश वध है ना प्रतिषेध अधिनियम 2004, ये आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद देखिए अगला जो यूनिट है हमारा वो है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, अब इसी में अपने को राजनीति और अर्थव्यवस्था पढ़ना था, तो इसमें अर्थव्यवस्था का अवलोकन, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, आपका अवलोकन है। मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति है, मध्य प्रदेश में उद्योग एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास की स्थिति, सतत विकास लक्ष्य क्या है, व्यावसायिक सुगमता एवं बहुआमी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की स्थिति, ये अर्थशास्त्र का टॉपिक है, राजनीति अर्थशास्त्र यूनिट। ठीक है, इसके बाद यूनिट नंबर अगली हमारी फोर्थ, ये थर्ड के पार्ट थे ना, यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं,
मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्र आंदोलन में योगदान, राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन आदि। फिर है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, ये यूनिट 4 है। ठीक है, यूनिट 4। इसके बाद है यूनिट 5। यूनिट 5 जो है इसमें देखो करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीज़ है। यूनिट 5 के अंदर आपको आईसीटी और करंट, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर्स वाला है, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी आई है ना, आईसीटी जो वाला पार्ट है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है ऐसा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्ति व महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन से हैं, कंप्यूटर, सूचना, संचार प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट, ठीक है, थिंग्स का आधारित ज्ञान। ये हमारी टोटल 5 यूनिट है जिनसे हमारा पेपर आएगा। आपको पेपर देखना कैसे कि इन सबका, तो आप है ना जो अभी हाल ही में एफएसओ का एग्ज़ाम हुआ था फूड सेफ्टी ऑफिसर का, उसका आप पेपर देख सकते हैं। उसमें जो आपको 50 क्वेश्चन दिख जाएंगे तो आपको एक लेवल पता लग जाएगा कि कैसा एग्जाम में आता है। सेम टू सेम जो एफएसओ में आया था पार्ट ए, ऐसा ही हमारे एडीए के अंदर आने वाला है, यही सिलेबस उसके अंदर रहने वाला है। कि सर इसकी क्या हम कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी हो जाएगी? ठीक है, क्या आपके यहाँ कोई बैच चल रहा है क्या? देखो हमारे यहाँ नया बैच स्टार्ट हुआ है 5 जनवरी से, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का 5 जनवरी से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। अभी आज लगभग जो है हमारा अगला ना 11 जनवरी है, इन दोनों में लगभग 200 प्लस बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। जो नए स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस 3000 है और पुराने वाले बच्चों को डिस्काउंट उनकी 2500 रुपये। उनकी कितनी है? 2500 है और इनकी 3000 है। अब क्या सर टेस्ट सीरीज इसमें क्या है? देखो हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लासेस के साथ वीडियो लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे, नोट्स हिंदी इंग्लिश आपको मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज जो है इंक्लूड है। टेस्ट सीरीज में यूनिट वाइज टेस्ट होगा। जैसे इस बार जो अगले संडे 18 जनवरी को जो है, 18 जनवरी को जो हमारा टेस्ट है, ठीक है, 18 जनवरी को जो टेस्ट होगा, 18 जनवरी को उसमें कैसे होगा कि हमने एक टॉपिक पूरा पढ़ा दिया, फोटोसिंथेसिस, ये हमने पढ़ा दिया, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये तो इसके क्वेश्चन होंगे 100। इस टॉपिक के कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन, है ना। इस टॉपिक के कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन प्लस 50 एमपीजी की, ठीक है, 50 एमपीजी की। अब एमपीजी के नहीं कि सर पूरा आएगा क्या? पूरा एमपीजी क्या आएगा? नहीं, अभी हम यूनिट वाई लेके चल रहे हैं। हमने सिर्फ यूनिट फर्स्ट जो है इसमें जो 50 क्वेश्चन रखे हैं इसके अंदर, वो यूनिट फर्स्ट के सिर्फ प्राचीन इतिहास के हैं। यूनिट फर्स्ट में जो है, यूनिट फर्स्ट जो है हमारी, उसमें मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास जो है वो हमने रखा है, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास जो है सिर्फ यही, इसकी क्वेश्चन हम 50 रखेंगे, ताकि आप हर संडे को, जब तक एग्जाम होगा, हर संडे को इस प्रकार से टेस्ट होगा। क्या बाद में जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो अपन फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। लगभग हमारा जून जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके फुल लेंथ टेस्ट चलेंगे पूरे। तब तक हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर भी पूरा पढ़ लेंगे और हम यूनिट वाई करके एमपीजी की पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ना किससे है? पढ़ना आपको एक ही बुक है ना, एक जो परीक्षा धाम बुक आती है, आप इसको परचेस कर लें और इसको रट लें। देखो है ना, परीक्षा धाम ये बुक है, इसको आप पढ़ लें। इसी की ऑब्जेक्टिव बुक ले लें आप, है ना, इसी की ऑब्जेक्टिव बुक ले लें। एमपीपीएसओ में लास्ट ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप देख लें। जिससे क्या होगा, एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। 10 किताबें इकट्ठी मत करो, एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो, जिससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। किसी को किसी प्रकार का कुछ डाउट आता है तो आप इन जो है नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर बनना चाहते हैं, पिछले 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम 21 में हुआ था, उसके बाद जो रिजल्ट है पूरे मध्य प्रदेश में हाईएस्ट सिलेक्शन जो है अपने यहाँ से है, ठीक है। उस रिजल्ट को देखते हुए आप चाहो तो एक बार कोर्स लेके बिल्कुल 100% पढ़ें आप, तो आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में ना, कि एग्रीकल्चर का जो कंटेंट है आपको, कि किस प्रकार से फिजियोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से जेनेटिक, क्योंकि सबसे टफ सब्जेक्ट क्या लगता है बच्चों को? सर फिजियोलॉजी नहीं आती, जेनेटिक समझ में नहीं आती, ब्रीडिंग, सीड टेक, है ना, और पैथोलॉजी। ये यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कि आपका इनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी। इन सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही जीरो लेवल से टॉप लेवल तक पढ़ाए जाएंगे। इनसे बाहर भी, नोट से बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा,
ठीक है। आई होप आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी अच्छे से। क्या सर टेस्ट सीरीज ओनली अकेली टेस्ट सीरीज चालू होगी क्या? हाँ, उसकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। हम अलग से भी टेस्ट सीरीज जारी कर रहे हैं ना, चालू कर रहे हैं, जिसमें हमने पूरा शेड्यूल दिया है हर मंथ का। जैसे जनवरी मंथ में ये टेस्ट होंगे, फरवरी मंथ में ये टेस्ट होंगे, मार्च में ये होगा, है ना, जून में ये, इस प्रकार से हमने पूरा एक शेड्यूल बना के उसमें आपको देंगे। उसको आप है ना अगर सेल्फ ही पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप ओनली टेस्ट सीरीज अकेला भी परचेस कर लोगे आप, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उस टेस्ट सीरीज में हमने लगभग 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। ठीक है, 75 टेस्ट रखेंगे, लगभग 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एग्रीकल्चर के सिलेबस की हम एक सेपरेट नई वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम एग्रीकल्चर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय।